नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आज का पेपर जो है कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत का पेपर हो चुका है और यहाँ पे इस वीडियो में हम संस्कृत का पेपर लेके आए हैं। और ये पेपर साथियों हमें दिलखुश मीणा ने जयपुर से भेजा है और उन्होंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं वेलकम टू एजुकेशन लाइन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और काफ़ी प्यार है वो एजुकेशन लाइन के प्रति वो करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब छात्रों के द्वारा एजुकेशन लाइन को काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। तो दिलखुश मीणा का हम बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है, जो कि जयपुर ज़िले से है और सभी छात्रों तक इसको पहुंचाया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत का पेपर। बाकी पेपर की पीडीएफ फाइल अगर साथियों किसी को चाहिए तो ऐप पे मिल जाएगी। ऐप आप डाउनलोड कर लेना, आपको वहाँ पे सभी पेपर मिल जाएंगे, सभी ज़िलों के अलग अलग। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो पर्सन आपको पूछे गए हैं वो किस प्रकार के रहने वाले हैं इस बार। आप यहाँ पे देखेंगे पहला पर्सन आपको यहाँ पे पूछा गया था लुब्धस्य बालिका कश्य फलम प्राप्तम। तो यहाँ पे जो है वो परोपकारक के कारण लिया था, उपकारक से होगा, या फिर लोभस्य लोभ के कारण है, या परिश्रम है यानी कि परिश्रम करने के उपरांत लिया गया था। तो वो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न था आपका वृक्षा स्वयं कान न खादंती। तो दोस्तों वृक्ष है वह स्वयं क्या नहीं खाता है। तो वृक्ष दोस्तों हमेशा आपको पता है कि फलानी यानी कि जो खुद के फल होते हैं वो वृक्ष कभी खाता है क्या? कभी नहीं खाता है, वो दूसरों को ही देता है हमेशा। इस प्रकार भी हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए कि अधिक से अधिक दूसरों की मदद है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है लौतुला इति पाठ कस्मात ग्रांत संकलित। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो पंचतंत्रात के बारे में दिया गया था, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला है अजात शिशु डैश डैश सुरक्षित तिष्ठति। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है? तो ये सारा प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि संस्कृत जो है वो थोड़ा सा मेरे को नहीं आती है भाई, इसीलिए मैं आपने देखा होगा पहले भी मैंने संस्कृत के पेपरों में कोई ज़्यादा सॉल्यूशन आपको बताया नहीं है। मैं बस डायरेक्ट आपको पेपर बता देता हूँ। हाँ, बाकी और सब्जेक्ट कोई सा भी हो मैं आपको समझा दूंगा। संस्कृत तो मेरे को थोड़ा आता नहीं है भाई, ठीक है, तो बुरा नहीं माने। अब यहाँ पे देखिए अगले जो भी प्रश्न आप यहाँ पे देख पाएंगे इन सभी को। और यहाँ पे फिर आपसे पूछे गए थे रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। अगर यहाँ पे बात करें अधोलिखित वाक्यशु उचित पद रूपाणी रिक्त स्थान पूरत, यानी कि रिक्त स्थान आपको यहाँ पे बढ़ने थे। बालिका विद्यालय गृह आगच्छति। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? अत्र या तित्र या त्रिणी। तो यहाँ पे क्या जाएगा वो आपको बढ़ना था। यहाँ पे देखिए कर्षण सर्प बाल समीपम आगच्छति। तो एकम यहाँ पे बिल्कुल सही है, एकम आ जाएगा संस्कृत के अकॉर्डिंग, यानी कि एक जो काला सर्प था वो बालिका के पास में आ जाता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखिए शत्रु षष्टे डैश डैश करित। तो यहाँ पे आपको बढ़ना था देखिए पर प्लस आरम, तो यहाँ पे इसका प्रारंभ हो जाएगा। और एक ग्राम एका वृद्धा स्त्री न्योशत, यानी कि निर्धन। तो यहाँ पे निर्धन इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये बिल्कुल सही लिखा है। दिलकुश ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पेपर किया है और उन्होंने सभी प्रश्नों में आंसर भी लगा रखा है जो कि काफ़ी अच्छे हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न था आपका अधोलिखित शब्दानाम हिंदीताम अर्थ लिखकर। अब आपको हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे तम हो जाएगा, पंथान, द्विता, मारले वगैरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया था जो पढ़ना था आपको, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। और कुछ प्रश्न इसके बेस पे आपसे पूछे गए थे जो आपको देख लेना है। साथियों ये पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी पेपर आपके लग रहे हैं अलग अलग ज़िलों में, तो कहीं ना कहीं आपके 8-10 पर्सन है, किसी में 10-12 पर्सन एज इट इज़ मिल रहे हैं। तो आपको पेपर जो भी ज़िले का हो आपको एक बार अच्छे से ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न था 5 नंबर का, उसमें आपको अपठित गद्यांश है वो दिया गया है। इसको पढ़ के भी प्रश्नों के आंसर आपको देने थे। तो यहाँ पे देखिए मानवस्य बौद्धिक विकास ज्ञानवर्धनम च पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थान वर्ते। यानी कि जो मनुष्य है उसकी बौद्धिक यानी कि मानसिक विकास के लिए जो पुस्तकालय होते हैं, जो विद्यालय में हो या कहीं पे भी हो, पुस्तकालय होती है जहाँ पे पुस्तकें रहती है पढ़ने के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बौद्धिक विकास के लिए। हम उनको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर अपने जीवन में धारण करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे पुस्तकालयेषु विविध पुस्तका नाम संग्रह भवति। अब देखिए यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश समुच्चय शीर्षक क्या है? तो शीर्षक क्या हो जाएगा यहाँ पे? शीर्षक हमारा यहाँ पे लिया गया है पुस्तकालय से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो हमारा शीर्षक बन जाएगा। एक पदेन उत्तर आपको देना है। पुस्तकालयेषु केशा संग्रह भवति। तो देखिए यहाँ पे विविध पुस्तका नाम संग्रह अस्ति, तो यहाँ पे ये लिखना था। बस ये ऐसा कैसे आपको छाट के लिखना होता है, जो कि आराम से आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है ये सारे पैसे से रिलेटेड हो जाते हैं यहाँ तक के। तो फिर 6 नंबर का प्रश्न था जिसमें आपको संधि वगैरह पूछी गई थी।
सु प्लस आगतम, तो इसका बन जाता है आपका स्वागतम। ठीक है, इस प्रकार से स्वागतम बन जाएगा। मन है प्लस हर का जो है वो हो जाएगा आपका मनोहर। ठीक है, इसके बाद देखिए परीक्षोत्सव का क्या हो जाएगा, परीक्षा उत्सव हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी का आपको लगा लेना है। इस प्रकार से ये आपको बनाना था भाई। निम्नलिखित विग्रहित युक्त पदानाम समास कृत्वा समास नाम लिखे, मतलब समास का विग्रह करते हुए समास का नाम भी आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पंचानाम, वटानाम, समाहार, तो यहाँ पे देखिए पंच यानी कि 5 आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा द्विगु समास आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास में गणना आती है इसलिए। ठीक है, महान 400 ऋषि, तो यहाँ पे महान जो ऋषि के लिए यहाँ पे शब्द लिया गया है, जो कि महान जो ऋषि, इस प्रकार से अपन बोलते हैं। इसके बाद देखिए चक्र पाणो यश यश, ये आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न था जिसमें कि आपको स्वकर्षण मत्वा शुल्क मुक्ति, यानी कि आपको क्या करना है, शुल्क मुक्ति का अवकाश है वो लिखना था आपको प्रधान अध्यापक जी को, वो आप लिख लेना। या फिर अथवा में आपको दूसरा दिया गया था यहाँ पे एक और, दोनों से कोई सा भी आप कर सकते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको दिया गया था एक जो क्या नाम है एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं अपन प्रार्थना पत्र, वो यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें से छांटते हुए जो वर्ड यहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना था, जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे लिखना है। तो ये इसी में से छांटते हुए आपको लिखना था। ठीक है, तो यह ईजिली है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि नम निवेदन यत है, तो फिर आप यहाँ पे जो भी था अपराधाय देवेंद्र वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लेना था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे एक आपको 2 श्लोक लिखने थे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के आपने पढ़े होंगे, जो कि पेपर में नहीं आए हुए बस। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पदेन में उत्तर देना था आपको, पर्यावरण रक्षित जो है उसके बारे में बताना था। ये यहाँ पे आपको दिया गया ना, इससे रिलेटेड था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर का जो प्रश्न था समुचित विभक्ति, विभक्ति आपको लिखनी थी राधा पत्र लिखती। तो यहाँ पे देखिए राधा पत्र लिखती है तो यहाँ पे हस्त दिया गया है, तो हाथ से लिखती है तो इसका विभक्ति आपको कौन सी है वो लिखना था। मोदक रोचते, तो बालक का विभक्ति लिखनी थी। मोहन ग्राम जयपुरम गच्छति, तो ग्राम का कौन सा, मोहन ग्रामम जयपुर गच्छन्ति। इस प्रकार से आपको लिखना था। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेना, ये यहाँ पे कुछ दिए गए हैं वर्ड, इन्हीं से छांटते हुए आपको नीचे लिखना था। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं ये वाला ये सारे। ठीक है, तो ये आ गया आपका कहानी बेस पे। फिर यहाँ पे देखिए अधोलिखित रेखांकित पद है, उनका निर्माण आपको करना है प्रश्नों का। इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिला है भाई लोगों। आपसे बीच में रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सारे आपको करने थे एज इट इज़। मतलब बात करें तो बोर्ड का जो पैटर्न था इस बार आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना आप, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड में जाने वाले हो। तो बिल्कुल बोर्ड का जो पैटर्न है वो यहाँ पे उठाया गया है और बोर्ड के पैटर्न के आधार पे आपसे पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे देखिए छात्र और अध्यापक के बीच जो संवाद है वो पूछा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम इस बार बोर्ड परीक्षाओं में सेम एज इट इज़ आया था, छात्र और अध्यापक के बीच में सबसे ज़्यादा संवाद पूछे गए थे भाई। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ और क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ब्लर हो रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसार रूप लिखित, आपको इनको रूप लिखने थे। जैसे मात्र शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इनका रूप आपको लिखना था भाई। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न था, इसमें भी आपको रूप लिखने थे। देखिए लकार आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और एक पद में आंसर देने, तो ये सारा कुछ प्रश्न पत्र इस प्रकार का रहा था, जिसमें टोटल 23 नंबर के प्रश्न 23 नंबर टोटल प्रश्न थे संख्याएं। ये लास्ट का जो प्रश्न था इसमें संस्कृत वाक्य में आपको अनुवाद करना है कुछ प्रश्नों का। जैसे कि बालक घोड़े से गिरता है, बालिका गेंद से खेलती है, तुम कहाँ रहते हो, मोहन पाठ पढ़ेगा, वह कल यहाँ आएगा, हम सब पढ़ते हैं, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, सोना के साथ जाती है वगैरह। ठीक है, तोता मीना के साथ जाती है, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो ये कुछ यहाँ पे दिए गए थे, इनका हिंदी में अनुवाद करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा पेपर की लैंग्वेज है वो कल कैसे आएगी। जिसके भी पेपर बाकी है वो ज़रूर देख लेना साथियों। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।